आगे का कविता संग्रह है कितनी नावों में कितनी बार। इसमें एक कविता आती है निरस्त्र। इसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कोहरा था, सागर पर सन्नाटा था, पंछी चुप थे, महारसी से कटा हुआ थोड़ा सा जल बंदी हो चट्टानों के बीच एक गड़िया में निश्चल था पारदर्श। प्रस्तर चुंबी बहुरंगी उद्भिज समूह के बीच मुझे सहसा दिखा केंकड़ा एक। आंखें ठंडी निष्प्रभ निष्कौतूहल निर्मेश, जाने मुझ में कौतुक जागा या उस प्रसृत सन्नाटे में अपना रहस्य यूं खोल आंख भर तक लेने का साहस। मैंने पूछा, क्यों जी, यदि मैं तुम्हें बता दूं मैं करता हूं प्यार किसी को तो चौंकोगे? ये ठंडी आंखें झपकेंगी औचक। उस उदासी ने सुना नहीं, आंखों में वही बूझा सूनापुन जमा रहा। ठंडे नीले लौहू में दौड़ी नहीं सनसनी कोई, पर अलक्ष्य गति से वह कोई लीक पकड़ धीरे धीरे पत्थर की ओट किसी कोटर में सरक गया। यूं मैं अपने रहस्य के साथ रह गया सन्नाटे से घिरा, अकेला अप्रस्तुत अपनी ही जिज्ञासा के सम्मुख निरस्त्र निष्कवच वध्य। अब हमने देखा कि कविता में कवि जो हैं एक केकड़े से संवाद स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन पूरा वातावरण क्योंकि सन्नाटे में है, उसका पूरा प्रभाव केकड़े पर भी पड़ता है। वो भी जब कवि जो हैं आगे केकड़े से कहते हैं कि क्यों जी, यदि मैं तुम्हें बता दूं मैं करता हूँ प्यार किसी को तो चौंकोगे? ये ठंडी आंखें झपकेंगी औचक। कि क्या तुम्हारे इस सन्नाटे में जब मैं तुमसे अपने प्रेम के बारे में बात करूँगा तो क्या तुम्हारे इस सन्नाटे में कोई कौतूहल, कोई जिज्ञासा जागेगी? लेकिन क्या होता है, हमने देखा कि जो केकड़ा है वो कवि की बातों में इंटरेस्ट ना लेकर वो सोचता है, पर अलक्ष्य गति से वह कोई लीक पकड़ धीरे धीरे पत्थर की ओट किसी कोटर में सरक गया। इतना तो वो कहीं ना कहीं समझ ही गया कि कवि जो है इस सन्नाटे को तोड़ना चाहता है, और उसी लीक को, उसी सत्य को समझ के वो उस सन्नाटे में अपने आप को समेट लेता है। लेकिन कवि जो है, कवि के अंदर इतने रहस्य हैं जिनको वो उस सन्नाटे जिनके माध्यम से उस सन्नाटे को वो तोड़ना चाहता है, उस रहस्यमयी सन्नाटे को तोड़ना चाहता है। तो इसीलिए कवि कहता है, यूँ मैं अपने रहस्य के साथ रह गया सन्नाटे से घिरा, क्योंकि उसको उसके रहस्य को, कवि के ज्ञान को कोई भी सुनना नहीं चाहता। अकेला अप्रस्तुत अपनी ही जिज्ञासा के सम्मुख निरस्त्र निष्कवच वध्य। शुक्रिया।